हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में एक न्यू पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आपसे डिस्कस करेंगे। ये न्यू एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से उत्तर प्रदेश से है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो चल रहा है उसकी बात इस वीडियो में नहीं हो रही है। ये न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आया है और इसमें 45 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आर्ट्स से भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस से है, कॉमर्स से है, एग्रीकल्चर से है, लॉ से है, मैनेजमेंट भी है और अदर यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हैं। ठीक है, इसमें नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जेआरएफ वाले भी, या आप ओनली पीजी हैं, आपका ये नेट जेआरएफ नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो सारी डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम कैटेगरी भी अवेलेबल है और एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ 1000 से भी प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ और आंसर, मतलब कि क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ अवेलेबल है। और ये ओरिजिनल पीडीएफ है। ये जैसे के तैसे पेपर हैं, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं उसी तरह के पेपर हैं। ये पेपर खुद से बनाए नहीं गए हैं कि सेट करके बनाए गए हैं, ये ओरिजिनल है। तो इसे आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि पेपर में एमसीक्यू किस तरह से आते हैं। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन पेपर लेने हैं इस पीडीएफ को तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया उससे जाकर ले सकते हैं और वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। अगर आप लेने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है वो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेक्शन में आप ये देख पा रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम। इसका ये नोटिस आ चुका है। तो इस नोटिस को देखेंगे, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, सारी डिटेल्स बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये है पीएचडी पाठ्यक्रम प्रवेश सूचना। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सत्र 2023-24 के पीएचडी पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में प्रवेश हेतु 27 दिसंबर से लेकर यानी कि 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन पत्र स्टार्ट किए जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। जो ओनली पीजी वाले हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू होगा एंड जो नेट या जेआरएफ या स्लेट गेट वाले कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स एग्जाम कैटेगरी में आएंगे तो ये डायरेक्ट इंटरव्यू में प्रोसीड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा के लिए जो सभी सूचनाएं हैं वो वेबसाइट पर 27/12/2023 से देखी जा सकती हैं और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है। ठीक है, इसमें आगे भी डिटेल्स सारी दी गई हैं। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो अबाउट पीएचडी प्रोग्राम, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी में यहाँ पर बताया गया है कि आपका 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इसमें 5% की छूट एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दी जा रही है। ऐसे कैंडिडेट्स का 50% भी अगर है तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस यहाँ पर है कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होगा। ठीक, और एग्जामिशन फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पर डिटेल दी गई है कि फॉलोइंग कैटेगरीज कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यहाँ जो सीईटी होगा उससे ये कैंडिडेट्स एग्जेम्प्ट होंगे, जैसे कि रेगुलर टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, एसएफएस टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है, और ये जो रेगुलर टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी हैं ये कॉलेज के भी अगर हैं तो भी ये सारे लोग एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पर जो डी पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, स्लेट गेट टीचर फेलोशिप होल्डर, आईसीआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ शैल आल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि नेट वाले भी और जेआरएफ वाले भी। ठीक है, ओनली नेट वाले भी एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक, यहाँ पर क्वालिफाइंग इन एन एंट्रेंस टेस्ट विच विल कंटेन 2 पेपर। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। 2 पेपर्स इसमें रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें जो 2 पेपर होंगे वो एक पेपर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, एक पेपर आपके सब्जेक्ट डोमेन से होगा। ठीक है, द यूनिवर्सिटी शैल अरेंज फॉर एन इंटरव्यू वाइवा या प्रेजेंटेशन। ठीक है, शैल बी मैक्सिमम ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, तो मैक्सिमम 30 मार्क्स का ये इंटरव्यू होगा। उसके बाद सिलेबस बताया जा रहा है एंट्रेंस टेस्ट का कि द सिलेबस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पेपर इज गिवन बिलो। अब ये जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है इसमें 3 पॉइंट है। जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड करंट इशूज, बेसिक एप्टीट्यूड ऑफ अबाउट रीजनिंग लॉजिकल एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट साइंस सोशल साइंस एजुकेशन। ठीक, और जो सेकेंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट डोमेन से है। ठीक, सेकेंड पेपर इज गिवन बिलो। तो फैकल्टी ऑफ साइंस से ये जो इतने सब्जेक्ट हैं इसका सिलेबस, लॉ, एजुकेशन, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ आर्ट से, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी का सब्जेक्ट डोमेन से रहेगा। ये पीजी का जो सिलेबस होगा वही फॉलो होगा। ठीक, ऑल द क्वेश्चन फॉर पेपर सेकंड शैल बी रिलेटेड टू कंसर्न सब्जेक्ट्स ओनली। एग्जामिनेशन के बारे में तो एंट्रेंस टेस्ट 2 पेपर, ईच पेपर कंप्राइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, दोनों पेपर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का जो है वो 50% है। टोटल एग्रीगेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों पेपर्स का मिला के 5% की छूट इसमें मिल जाएगी। किसको? एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो एकेडमिक, जैसे कि यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का जो स्कोर है वो केवल क्वालिफाइंग है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये मेरिट प्रिपरेशन इस तरह से होगा कि इसमें 25% जो है वो अंडर ग्रेजुएट का परसेंटेज का नंबर मिलेगा और 50% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट परसेंटेज एंड एडिशनल वेटेज मैक्सिमम 10 मार्क्स शैल बी गिवन टू द फॉलोइंग कैंडिडेट। जैसे जेआरएफ को 10 मार्क्स मिलेगा, इंस्पायर को 10, गेट और जीपीएटी विद मोर देन
द 95 परसेंटाइल 10 मार्क्स, वर्किंग इन रिसर्च प्रोजेक्ट तो 5 मार्क्स इनको, फिर इंटरव्यू का 30 मार्क्स, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। इसमें नेट को नहीं इंक्लूड किया गया, नेट को भी यहाँ पर कम से कम 5 या 7 मार्क्स तो मिलना चाहिए था, तो ये लिखा नहीं गया है, तो मे बी ये ना हो। Scholars who are exempted from the entrance test mentioned and the candidates qualifying the entrance test both have to go through the process of academic merit as already mentioned above, ठीक है। तो मेरिट एकेडमिक जो है इसी के थ्रू सब जाएंगे। यहाँ पर फीस एप्लीकेशन की एक एक सब्जेक्ट यानी कि फॉर ईच सब्जेक्ट 2000 किसके लिए, जनरल ओबीसी कैटेगरी का, और 1000 रुपये SC ST कैटेगरी का है, ठीक है। और ये फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल होता है, किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक। और ये ऑनलाइन पेमेंट ही आप करेंगे, कोर्स वर्क की फ़ीस है। उसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट जो हैं वो बताए गए हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट है वो देख लीजिए। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पर जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, प्लांट पैथोलॉजी, ये 4 हो गए। उसके बाद 4 और हैं, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद आर्ट डोमेन आ जाता है जिसमें कि फाइन आर्ट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, फिर उसके बाद आता है आपका डिफेंस स्टडीज़, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स में आता है मैनेजमेंट, कॉमर्स, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। फिर आता है आपका साइंस डोमेन जिसमें कि बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, फार्मेसी, और उसके बाद यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक, एजुकेशन एंड लॉ। कुल यहाँ पर 45 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। ये जो फॉरेंसिक सब्जेक्ट्स है और एक यहाँ पर 23 में मास कम्युनिकेशन दिया गया। ये दोनों की सीट बढ़ाई या घटाई जा सकती है बाद में, इसलिए स्टार लगा है। अब यहाँ पर वार्निंग भी दिया गया है। ये वार्निंग ये है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी BUCET के लिए खुद चेक करें। ये यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी नहीं चेक करती है और ना ही वेरीफाई करती है। ये लास्ट में जब काउंसलिंग होता है तभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। तो पहले कुछ वेरिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए आपको खुद एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। नहीं तो लास्ट में बेवजह इतनी मेहनत के बाद आपका एप्लीकेशन कैंसिल होता है। जनरल गाइडलाइन है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, ये देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यहाँ पर प्रिंट आउट भी आपको सेंड करना है, जो भी प्रिंट आउट डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का उसे आपको इस एड्रेस पर पहुँचाना है, ठीक है। आप इसको बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, ठीक। द इन्वेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सुपर स्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर PhD एंट्रेंस एंड नेम ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड ऑन द इन्वेलप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर दी गई हैं, कब भेजना है कब तक। तो स्टार्टिंग तो 27/12 से हुई, लास्ट डेट 31 जनवरी। 5 फरवरी तक ये हार्ड कॉपी सेंड करने या जमा करने की लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड रिलीज होगा 12 फरवरी को। सेकेंड या थर्ड वीक फरवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। सबसे नीचे हेल्पलाइंस, ईमेल वगैरह में दिए गए हैं कॉन्टैक्ट के लिए। तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन। अब हम बात करेंगे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सिंपली आपको वेबसाइट पर ही रहना होगा। यहाँ पर आपको एडमिशन सेक्शन ऊपर दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जब आप एडमिशन सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, इस पर भी क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आप एडमिशन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर कैंपस एडमिशन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप मेन पेज पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दिखेगा, ये अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको एक एक चीज़ें चूज़ करनी है। अप्लाइंग फॉर PhD और फिर उसके बाद कोर्स कैटेगरी, तो ये भी PhD ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। फैकल्टी जैसे आपका मान लीजिए आर्ट है तो आर्ट चूज़ कर लीजिए। फिर आप सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स चूज़ कर लीजिए और बाकी डिटेल्स फिल करेंगे। तो इस तरह से आप रजिस्टर होंगे, ऐसे ही एप्लीकेशन करेंगे आप, ठीक है। और कोई भी प्रकार की अगर इसमें आपको दिक्कत होती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो ये थी डिटेल, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसमें अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो आप जरूर ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।